अरुणाचल प्रदेश में जब से जेडीयू के 7 में से 6 विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया, उसके बाद सियासत लगातार उबल रही है। तमाम मीडिया संस्थानों के द्वारा एक बात कही जा रही है कि जेडीयू का अगला स्टेप क्या होगा, क्या वो आरजेडी में जा सकते हैं। आरजेडी ने ऑफर भी दिया, लेकिन अब तक जेडीयू के नेताओं के बयानों का लबोलिया आप निकालें तो ये जरूर कह रहे हैं कि धोखा हुआ है, बीच में खंजर भोंका गया है, छुरा भोंका गया है, गठबंधन धर्म के खिलाफ बीजेपी ने एक्ट किया है, काम किया है। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि इससे गठबंधन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जो अपने चुनाव के दौरान लगातार जंगल राज की याद दिलाते रहे, आतंकराज की याद दिलाते रहे, तो अब उनकी मजबूरी है कि अब जो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो आरजेडी के साथ ना जाएं, क्योंकि एक खास पैटर्न के तहत उनको जो है एक खास शब्द पलटू राम से भी संबोधित किया जाता है। इससे कहीं न कहीं नीतीश कुमार की छवि को धक्का लगा है। याद होगा जब उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, उसके बाद वो फिर बीजेपी में भी चले गए। जिस जंगल राज के नाम पर वो सत्ता में आए, फिर महागठबंधन के साथ यानी उन्होंने सरकार भी बना ली, मुख्यमंत्री भी बन गए, तो उनको लेकर एक परसेप्शन बना कि नीतीश कुमार कुर्सी से चिपकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लोगों में यह आम परसेप्शन बना कि उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है। इसलिए अब नीतीश कुमार के पास ये मजबूरी है कि वो अब बीजेपी के साथ ही रहेंगे। इसलिए आप नेताओं के बयानों का लबोलुआब आप निकालें तो यही है, या गलत तो हुआ है, लेकिन बिहार में इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार अब जो है तैयारियां कर चुके हैं, एक बहुत बड़ी तैयारी बीजेपी को क्रॉस करने की। आपको हम याद दिलाते हैं, हाल ही में जब अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों को शामिल किया गया, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने ये कहा कि कोई भी पार्टी 2 स्तर पे काम करती है, एक सरकार के स्तर पर और एक संगठन के स्तर पर। तो 6 विधायकों का शामिल होना वो संगठन के स्तर पर काम है। हम सरकार में हैं और सरकार बिहार में 5 साल तक बहुत मजबूती के साथ काम करेगी, हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो नीतीश कुमार ने भी एक दाव चल दिया है। उन्होंने कहा ठीक है, हम भी सरकार में हैं, हम भी आपके साथ हैं, सरकार हमारी चलेगी। लेकिन अब संगठन में जो है अब आरसीपी सिंह उनके सबसे नजदीकी रहे हैं, 1996 से एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। अब उनको जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो संगठन का काम करेंगे। अब वो संगठन के स्तर पर बीजेपी पर अटैक करना शुरू कर दिया है। आरसीपी सिंह जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, तो पहली बार राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उन्होंने कांग्रेस, राजद या किसी अन्य विपक्षी पार्टियों पर हमला नहीं किया, बल्कि बीजेपी को आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग आज चेहरा और सीटों की बात कर रहे हैं, वो 2010 के चुनाव को याद करें। 2000 चुनाव के पहले बीजेपी कह रही थी कि जो है उनको इतनी ज़्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन जब परिणाम आया तो जेडीयू का स्ट्राइक रेट 90% रहा। तब अरुण जेटली और सुशील मोदी मिलने आए थे और फिर तय हुआ कि स्ट्राइक रेट के अनुसार मंत्री पद दिए जाएं। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा नहीं, हमने जो पहले कमिटमेंट किया है उसी कमिटमेंट पर काम करेंगे, और बीजेपी को सत्ता में भागीदारी मिली। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम जिसके साथ रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं, साजिश नहीं करते, षड्यंत्र नहीं रचते, हम किसी के पीठ पर छुरा नहीं भोंकते, लेकिन किसी को छुरा भोंकने का मौका भी नहीं देंगे। तो स्पष्ट तौर पे आरसीपी सिंह ने बीजेपी को आईना दिखा दिया है और चेता दिया है कि अब जब से वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, अब नीतीश कुमार पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि नीतीश कुमार की ईमानदारी और साख ही जेडीयू की पूंजी है, और इस पर किसी तरह का हमला भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी सिंह ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है बीजेपी के नेताओं को कि अब आप नीतीश कुमार पर अटैक करना बंद करिए, क्योंकि अब तारकिशोर प्रसाद के अनुसार जो आरसीपी सिंह है वो संगठन के इकाई हैं। तो संगठन के इकाई के तौर पे ठीक उसी तरीके से जैसे बीजेपी की संगठन इकाई ने जेडीयू के 6 विधायकों को शामिल करा लिया, लेकिन सरकार में सब कुछ ठीक है, अच्छे से चलेगी, वैसे ही अब आरसीपी सिंह बीजेपी को लेकर हमलावर होंगे, लेकिन सरकार चलेगी। इससे कहा जाता है कि राजनीति दोस्ती या दुश्मनी से नहीं चलती, ये संभावनाओं का खेल है, ये अवसर का खेल है, ये मौकों का खेल है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति किस ओर जाती है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ नहीं जाने वाले। अब वो इस परसेप्शन को मजबूती नहीं देना चाहते कि वो कुर्सी के लिए विचारधारा से बार बार कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्योंकि उनको बार बार उनके बारे में धारणा बनी है कि वो कुर्सी से कुछ भी हमने पब्लिक ओपिनियन में किया है, हम आज जो है उसे पब्लिश करेंगे, उसमें भी आप देखेंगे वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कुर्सी से चिपकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जेडीयू इनकार भले ही कर ले,
एक धारणा तो लोगों में बनी है, लेकिन नीतीश कुमार इसलिए अब आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। उस आरजेडी के साथ जब वो बार बार जंगल राज और आतंक राज की याद दिलाते हैं तो देखना दिलचस्प होगा कि अब आगे की राजनीति किस ओर जाती है। अब मैं बता देता हूँ कि बीजेपी और जेडीयू के बीच जो ये कहा जा रहा है कि हमारे गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अब इनकी राजनीति जो है ठीक वैसे ही है जैसे शांत जल होता है, शांत पानी होता है, जो ऊपर से दिखने में शांत होता है लेकिन अंदर से एक लहर दूसरे लहर को काटती रहती है। उसी तरीके से बीजेपी लगातार नीतीश कुमार की ताकत को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। हर कवायदें जो है वो की जा रही हैं और नीतीश कुमार ने भी अब दांव खेल दिया है। अब उन्होंने आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया और अब आरसीपी सिंह बीजेपी को तल्ख तेवर दिखाते नजर आएंगे, ठीक वैसे ही जैसा उन्होंने अपने पहले भाषणों में किया। पहले भाषण में राजा दिया कांग्रेस को नहीं घेरा, बल्कि बीजेपी को आईना दिखा दिया कि हम न पीठ में छुरा भोंकते हैं, न आपको पीठ में छुरा भोंकने का मौका देंगे। और हाँ, नीतीश कुमार पर एक भी के खिलाफ एक भी शब्द जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की जो ईमानदारी है, जो साख है, वही जेडीयू की पूंजी है। तो इस तरीके से आप देखते रहे वेब समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।